नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिगर काउंटिंग यानी आकृति गणना में। दोस्तों हम ट्रेंगलों की कैसे गणना करते हैं। दोस्तों इजी ट्रिक दोस्तों, विदाउट सेकंड में हम आंसर निकालेंगे दोस्तों। बट दोस्तों आप 5 मिनट मेरे लिए दीजिए, आने वाले कॉन्सेप्ट आपके दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, किडनी में स्कैन करा कर दूंगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो भी मैं कराता हूँ एकदम परफेक्ट आंसर निकलवा के दिखाता हूँ और ट्रिक बताऊँगा आपके लिए। तो दोस्तों जैसा कि हमने डाइस चैप्टर पढ़ा था और डाइस की जो क्लासेज हैं वो डिस्क्रिप्शन में या आप वीडियो के सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आकृति में यानी ट्रायंगल कितने हैं। तो दोस्तों आपने अक्सर ऐसे ट्रायंगल बहुत ही देखे होंगे। इस प्रकार के ट्रायंगल बने होते हैं और इनमें कई लाइन खिंची हुई होती हैं और हमें इनमें ट्रायंगलों की आकृति यानी गणना करनी होती है। जैसा कि दोस्तों ये फिगर दे रखा है आपके लिए और इस फिगर में सीधे सीधे बात की गई है कि इसमें कितने कुल ट्रायंगल हैं, यही हमें बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों जितने भी इसमें ट्रायंगल दे रखे हैं वो हम चुटकियों निकालेंगे। जैसा कि दोस्तों इसमें कितने ट्रायंगल हैं, जैसे कि दोस्तों एक इसमें ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल इसमें ये बन रहा है, तो इसमें 2 ट्रायंगल होते हैं। और एक इसमें बड़ा हुआ ट्रायंगल है, यानी कुल टोटल इसमें कितने हो गए, 3 ट्रायंगल हैं। बट दोस्तों हमें ये ट्रिक यूज नहीं करनी है, ठीक है। एग्जाम में हमें विदा सेकंड में आंसर निकालना है। जैसा कि दोस्तों आपको नंबरिंग करनी है, 1 नंबरिंग यहाँ पर लिखनी है और 2 नंबरिंग यहाँ पर लिखनी है। तो एक और 2 कितने हो गए, 3 हो गए। ये तो हमारा सिंपल तरीका हुआ। और दोस्तों जैसे 2 हुआ, 2 का गुणा डायरेक्ट 3 से करा दीजिए और इसका आधा कर दीजिए 6। 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3, और वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने दोस्तों एक सिंपल ट्रायंगल सॉल्व कर लिया है। अब इसके बेस पर कैसा भी ट्रायंगल बना सकते हैं आप, बड़ा सा बड़ा, छोटा सा छोटा। जैसे दोस्तों मैं बना करके दिखाता हूँ। जैसा कि ये आपका ट्रायंगल दे रखा है, इसमें हम लाइन ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। दोस्तों कई लाइन ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं है। तो इसमें कितनी लाइन हो गई, या आप स्पेस देख लीजिए कितना है। 1 नंबरिंग, 2 नंबरिंग, 3 नंबरिंग, 4 नंबरिंग, 5 नंबरिंग। 5 के बाद क्या आता है दोस्तों, डायरेक्ट 6 आता है। 5 का गुणा 6 से और इसका आधा कर दीजिए 30। 30 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। तो इसमें दोस्तों 15 ट्रायंगल मौजूद हैं। क्या है, 15 ट्रायंगल मौजूद हैं। या आप दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं 1 से लेके 5 तक। जैसे मैंने 1 से लेके 5 तक गिनती मतलब काउंटिंग की थी, 1, 2, 3 और 4 और एक 5, यानी इन सभी यूनिटों को ऐड कर लीजिए और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा। देखो 5 और 4 9 होते हैं, 9 और 3 कितने होते हैं आपके, 12 होते हैं। 12 और 2 14, 14 और 1 15, तो आपका आंसर करेक्ट होगा 15 आंसर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट दे रखा है। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है त्रिभुज कितने हैं, वही हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 4 के बाद कितना आ जाता है दोस्तों, 5 आ जाता है। 5 का यानी हमें 5 का और 4 का गुणा कराना है, फिर इसका आधा कर देना है। 5 चौक 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो ये हुई हमारी सिंपल ट्रिक। या आप दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी आपकी एक बेहतरीन ट्रिक है। या आप दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, 4 तक गिनती लिख लो, 1 2 3 और एक 4, 4 और 3 7, 7 और 2 1 और एक 10 हो गया। मैंने 10 आंसर निकाला कि नहीं निकाला, 20 का आधा 10। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन, इसमें कितने ट्रायंगल मौजूद हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का वैरायटी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कुछ दोस्तों इस प्रकार का है। जैसे ये आपका ट्रायंगल दे रखा है, इसमें एक लाइन खींच दिया और ये लाइन, 1 मिनट, ये आपका ट्रायंगल है इस प्रकार का दोस्तों, ठीक है। और इसमें ये बीच में लाइन खींच दिया और कुछ भी है नहीं है इसमें। तो दोस्तों इसमें कितने ट्रायंगल मौजूद हैं, इसमें तो दोस्तों आपके 3 ट्रायंगल मौजूद हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने एक बीच में से और लाइन खींच दी है। क्या है, एक लाइन और खींच दी है। तो हम नंबरिंग करेंगे सबसे पहले कितना है। तो दोस्तों ये तो हमारा ट्रायंगल है ही नहीं है, ठीक है। 1 2 और एक 3, 3 इंटू हम 4 करेंगे और भाग दे देंगे 2, तो इसमें 6 ट्रायंगल मौजूद हैं। क्या इसमें 6 ट्रायंगल हो सकते हैं, चलो देखते हैं काउंटिंग करके, ठीक है। देखो दोस्तों सिंपल सिंपल, एक ट्रायंगल तो ये है, क्या है, एक ट्रायंगल तो ये है, कोई दिक्कत। उसके बाद दोस्तों एक ट्रायंगल ये है, कोई दिक्कत। उसके बाद दोस्तों एक ट्रायंगल ये है, तो 3 ट्रायंगल तो हमारे सिंपल सिंपल निकल आए, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम 3 ट्रायंगल तो हमने निकाल लिए। उसके बाद दोस्तों हम और भी देख सकते हैं। जैसे दोस्तों एक ट्रायंगल ये रहा, पूरा का पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है बिल्कुल। और दोस्तों एक ट्रायंगल दोस्तों ये रहा, पूरा का पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है पूरा का पूरा। और दोस्तों एक ट्रायंगल ये रहा, पूरा का पूरा बिल्कुल बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो 3 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 6 ट्रायंगल हो गए। सिंपल ट्रिक है दोस्तों आपकी, ठीक है।
ओके, आगे चलते हैं। चलो एक और बार इसे हम रिवाइज कराते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको छोटे त्रिभुज काउंट करने हैं। जैसा कि दोस्तों आपका एक ट्रायंगल ये बन रहा, कोई दिक्कत। जैसा कि आपका एक ट्रायंगल दोस्तों ये बन रहा और एक ट्रायंगल दोस्तों आपका ये बन रहा, तो 3 ट्रायंगल तो ये हो गए, कोई दिक्कत। तो 3 ट्रायंगल आपके ये हो गए। अब बड़े ट्रायंगलों को और काउंट कीजिए। जैसा कि दोस्तों आपका एक ट्रायंगल बड़ा-बड़ा ये बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा-बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा? कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों एक ट्रायंगल बड़ा-बड़ा ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा? पेन दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए बस, ठीक है? ओके। और एक ट्रायंगल दोस्तों ये बड़ा बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रायंगल दोस्तों ये बड़ा बन रहा, तो एक कितना हो गया दोस्तों? 3 हो गया। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6 ट्रायंगल मौजूद हैं इसमें। ओके दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इससे एक और अलग टाइप बताता हूँ मैं। इस प्रकार का एक टाइप आता है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों ये आपका दे रखा है एक इस प्रकार का एक, आप इसे रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, आप इसे चतुर्भुज भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। जैसा कि दोस्तों इसमें मैंने स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से खींच रहा हूँ मैं। 1 मिनट। इसमें स्ट्रेट लाइन खींचेंगी नहीं, वैसे मैं इस प्रकार से खींच सकता हूँ इसमें स्ट्रेट लाइन, कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत है नहीं है। अब दोस्तों इसमें पूछ सकता है एग्जामिनर, यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने हैं? तो दोस्तों आप चुटकियों में आंसर दे सकते हैं विदिन सेकंड में। आप नंबरिंग कीजिए 1, 2, 3 और एक 4, ठीक है। 4 नंबरिंग हो गई, इनको काउंट कीजिए। 4 और 3 7, 7 और 2 कितने होते हैं? 9 होते हैं। 9 और 1 कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 का आधा कीजिए, कितना आ जाएगा इसमें ट्रायंगल? 5 आ जाएगा। बट दोस्तों ये हमारा रॉन्ग आंसर है। क्यों रॉन्ग आंसर है? आगे बताते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी ये आपका लिए एक आकृति बनाई थी और दोस्तों मैंने इसमें लाइन ड्रॉ की थी इस प्रकार से, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। और दोस्तों इसमें हमने नंबरिंग भी की थी। कितनी नंबरिंग की थी? 1 से लेकर 4 तक। तो 1, 2, 3 और 4। अब दोस्तों 4 सबसे बड़ी यूनिट है ना, सबसे बड़ी यूनिट का गुणा आपको डायरेक्ट 2 से करा देना है। क्या करा देना है? 2 से करा देना है, यानी 4 का दोगुना कर देना है, ये समझो। 4 का दोगुना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी 4 का दोगुना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं है। अब इनको हम इरेज करते हैं और आगे और समझाते हैं बेहतरीन से बेहतरीन। जैसे कि दोस्तों ये मैंने आपको इरेज कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं की लेने की ज़रूरत है नहीं है। और मैं इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या बढ़ा सकता हूँ। वो कैसे? वो आप देखते जाइए। जैसे कि दोस्तों और मैंने एक और लाइन इस प्रकार से खींच दी और मैंने एक और लाइन इस प्रकार से खींच दी, तो दोस्तों इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी? तो हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे वो भी देखते जाइए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। 8 का दोगुना कर देना है आपको। 8 का दोगुना कितना हो जाएगा? 16। तो इसका 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। इस आकृति में आ जाए तो आपको इस प्रकार से फोड़ना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये है एक अच्छा ट्रायंगल, अभी मैं समझा के आया हूँ। बिल्कुल बेस लेस क्वेश्चन है ये, जो समझो बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले आपको पहला ट्रायंगल काउंट कर लीजिए, उसी के आधार पर आप दोगुना कीजिए। जैसा आपका ऊपरली आकृति दे रखी है, ऊपरली आकृति में कितने बन रहे हैं? देखो 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, 5 बन रहा है। 5 का गुणा 6 से करा दीजिए और आधा कीजिए, 30 यानी 15। अब कितनी आकृति बननी है? 1, 2, 3, 4। तो इसमें 15 का गुणा 4 से करा दीजिए। इसमें 60 ट्रायंगल मौजूद हैं। आप काउंट कीजिए, अपने आप आपका आंसर निकल आएगा। कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं है। चलो दोबारा समझा देते हैं। जैसे दोस्तों आप इस ऊपरली झोंपड़ी को पकड़ लीजिए और इसमें आप गिनीजिए, मतलब कितने ट्रायंगल है इसमें मतलब कितने ट्रायंगल हो सकते हैं। आप ऐसे भी देख सकते हैं डॉट लगा के। जैसे 1 नंबरिंग कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5। 5 का दोगुना कीजिए, 5 का मतलब 6 से गुणा कीजिए अगली यूनिट से, और आप क्या कीजिए? इनका आधा कीजिए। तो 30 का आधा कितना आ जाएगा? 15। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15 तो हमारा आ गया। अब इसमें कितनी लाइनें हैं? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और एक 4 लाइन। तो 15 का गुणा 4 से करा दीजिए, 60 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 5 आ गया हमारा, नंबरिंग कितनी आ गई? 5। तो n की वैल्यू आप क्या मान सकते हैं? 5। एक फॉर्मूला है n प्लस में 1 अपॉन में 2। ये वही है जो अभी मैंने लिखा है। n की वैल्यू कितनी है? 5, ठीक है। कोष्टक में 5 प्लस में कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में 2। तो 5 इंटू 5 और 1 6 अपॉन में 2, 6 पन 30, 30 का आधा कितना आ जाएगा? 15। बिल्कुल वही आंसर है हमारा, ठीक है। आंसर सेम आता है, कैसे भी कर लीजिए। ये दे रखा है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी से ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें भी आपको नंबरिंग करनी है ऊपर से लेकर नीचे तक। जैसे 1 नंबरिंग, 2 नंबरिंग, 3 नंबरिंग, 4 नंबरिंग। 1 नंबरिंग, 2 नंबरिंग, 3 नंबरिंग और 4 नंबरिंग। तो 4-4 दोनों तरफ है। क्या है? 4-4 दोनों तरफ है। तो आपको लिख लेनी है गिनती 1, 2, 3, 4,
ठीक है, एक को ऐसे लिख लेना है आपको। फिर एक में 2 को जोड़ देना है, कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। फिर 3 को 3 में जोड़ देना है दोस्तों, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तिरछा। और 6 में 4 को जोड़ देना, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आप जोड़ो सबसे पहले इनको। 10 और 6 कितने होते हैं 16, 16 और 4 कितने होते हैं 20। तो 20 तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया। अब ये जो यूनिट दे रखी है 1, 3, 1, 3, 6 और 10, सबसे पहले आपको पहली को क्रॉस कर देना है, इसको हमें ऐड नहीं करना है। फिर दूसरी को ऐड करना है, तीसरी को क्रॉस कर देना है, चौथी को ऐड करना है। हमें सही वाले यूनिट को ऐड कर देना है। तो 6, 6 और के 1 कितना हो जाएगा 7। तो 20 और 7 कितने हो जाते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा 27। इसमें ट्रायंगल मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक है। चलो दोस्तों दोबारा समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें ट्रायंगल कितने मौजूद हैं, ध्यान से देखते आइए। विदिन सेकंड में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको दोनों डायरेक्शन में क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। जैसे 1 नंबरिंग, 2 नंबरिंग, 3 नंबरिंग, 4 नंबरिंग, 1 नंबरिंग, 2 नंबरिंग, 3 नंबरिंग, 4 नंबरिंग, यानी 4 4 दोनों तरफ है। 1 2 3 4, कहीं से भी देख लीजिए 1 से लेकर 4 तक है। तो हम गिनती लिख लेंगे 1 2 3 और 1 4। सबसे पहले 1 को इसी प्रकार से लिख देना है। 1 में 2 को जोड़ देना 3, 3 में 3 को जोड़ देना 6, 6 में 4 को जोड़ देना 10। कितने हो गए, 1 से 1 3 6 10 कितने हो गए, ये हमारा हो गया 20 हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ये करना है नीचे से पहली संख्या को क्रॉस कर देना है, दूसरी संख्या को हमें सही पर टिक कर देना है, तीसरी को हमें क्रॉस कर देना है, चौथी पर हमें सही टिक कर देना है। जो सही निशान लग रहा है उन्हें हम ऐड कर देंगे और 20 में जोड़ देंगे। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो 20 और 7 कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 27। करेक्ट आंसर, यह है इसका करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे बेहतरीन, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों ये। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 दोस्तों 1 से लेकर 6 तक गिनती लिख लीजिए और आपको मुझे बताना है इसका एक करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, ओके, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और दोस्तों हमारी यहाँ पर क्लास क्या होती है, क्लास होती है दोस्तों हमारी एंड। आपको कैसा सेशन लगा मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइए। हम वर्गों की काउंटिंग करना सीखेंगे अगली क्लास में। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।